पीछे जाइए, पीछे जाइए ना, माला पहना दीजिए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। अरे पीछे में जाना भाई। हाँ यार, पीछे जा। चालू। नमस्कार, प्रणाम। और आपका बिहार की धरती पर बहुत 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 स्वागत है। आप उत्तर प्रदेश से चलकर आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आने का कोई खास कारण? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल पर जितने दर्शक हमें और आपको देख रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार और प्रणाम। यहाँ पे किसी खास कार्यक्रम से आए हैं क्या सर? यहाँ समाज के द्वारा सुहेल देव जी की जयंती मनाने का लोगों ने टाइम रखा था। हमें भी लोगों ने कहा था कि नहीं, समाज का सामाजिक कार्यक्रम है, आपको आना है। तो उस कड़ी में मैं भी चल कर के आया हूँ कि ज़रा बिहार के लोगों का दुआ प्रणाम कर लिया जाए, दर्शन कर लिया जाए कि हमारे लोग, अपने लोग बिहार में किस कंडीशन में हैं। इसीलिए काफ़ी भव्य तरीके से स्वागत किया गया, क्या कहेंगे? टाड़वा चट्टी पर जो लोगों के द्वारा स्वागत किया गया है, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के तरफ से लोगों का बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं और इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। क्या कहेंगे, अभी सामने विधानसभा का चुनाव है, क्या इसको उससे जोड़कर देखा जाए? क्योंकि अभी सामने जिस तरह से विधानसभा का चुनाव है, सभी पार्टियां जो है एड़ी चोटी से लगी हुई है। देखिए, हमको लोगों ने पहली बार बिहार में बुलाया है, पहली बार आया हूँ, समाज के सामाजिक कार्यक्रम में आया हूँ सम्मिलित होने के लिए। लोगों का जो सहानुभूति, लोगों का जो स्नेह प्यार मिल रहा है, मैं आया हूँ केवल दर्शन करने के लिए अपने लोगों का। क्या कहेंगे, क्या किसी पार्टी से आपका, चूँकि सामने चुनाव है? हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष हैं और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी को हम चाहेंगे कि संगठन को लोग यहाँ खड़ा करें। अगर लोगों की इच्छा होगी नहीं कि पार्टी चलाया जाए तो लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। नहीं तो यहाँ खास तौर से महाराजा जो राजभर सुहेल देव जी थे, उनके ही जयंती के अवसर पर हम लोगों का यहाँ आना हुआ बिहार में। जी, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये तो सिलसिला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये तो होना ही चाहिए भाई कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो होना ही चाहिए। हाँ, ये लड़ाई जब तक नहीं लड़ा जाएगा तब तक कैसे हिस्सेदारी मिलेगा? आप बताइए। हिस्सेदारी के लिए लड़ना पड़ेगा ना, तब ना हिस्सेदारी मिलेगा। तो इस नाते आज तो जिस पर्पज़ से हम लोग चल करके बिहार में आए हैं, महाराजा सुहेल देव जी की 1016वीं जयंती है, उस अवसर पर लोगों ने बुलाया है, मैं चल करके आया हूँ। बीजेपी का प्रचंड जीत हुआ है दिल्ली के अंदर, रेखा राज आ गया है, क्या कहेंगे? वहाँ पर तक टेलर चल रहा है कि अभी तो ये दिल्ली का टेलर है, अभी बिहार बाकी है। अब बिहार के लोगों को ये लगे कि नहीं भाई भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, नौजवानों के जो हक और हिस्सा अधिकार के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेला हो रहा है, बड़े पैमाने पर नौजवानों का अवहेलना हो रहा है, जान लीजिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिस नौजवान को हिस्सेदारी चाहिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराना चाहिए, उस नौजवान को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना यानी अपने भविष्य से खिलवाड़ करना, ये जान लीजिए। जीतन मांझी जी नाराज चल रहे हैं, क्या आप लोगों को भी सीख मिलेगा? हम दूसरे की बात नहीं करेंगे भाई। आज सुहेल देव जयंती में आया हूँ और सुहेल देव जयंती पर ही हमसे अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछे। वैसे हम बिहार में आया हूँ तो लोगों का दर्शन और प्रणाम करने के लिए आया हूँ खास तौर से। आपके लिए काफ़ी भीड़ उमड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? भाई, महाराजा सुहेल देव जी की जयंती के अवसर पर आया हूँ, अपने लोगों से रूबरू होने के लिए आया हूँ, अपने लोगों का प्रणाम करने के लिए आया हूँ। और महाराजा सुहेल देव जी कौन सी लड़ाई लड़े थे,
अगर उस पर पूछें तो हम कुछ चर्चा करें, बतावें। हम उसी संबंध में, उसी सिलसिले में चल करके आज बिहार में आया हूँ। कई कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने दबाव बनाया कि नहीं नेताजी आना है। हमने कहा कि चलिए भाई हम भी आ जाएंगे। महाराजा सुहेलदेव जी जैसे आपके हैं वैसे मेरे हैं, देश के लोगों के हैं। देश के लोगों के आन बान शान की लड़ाई उन्होंने लड़ा था। उनके सम्मान में कहीं भी जाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।